गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ अंकित शुक्ला और हम आपको आज जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है गियर ट्रेन। तो कल की क्लास में हम आप लोगों को गियर ट्रेन क्या होता है इसके बारे में बता दिए थे। आज की क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ गियर आज की क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन के बारे में पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन में हमारा जो पहला गियर ट्रेन है उसे कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन या सरल गियर माला। तो सरल गियर माला क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सरल गियर माला या सिंपल गियर ट्रेन किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, एक ऐसी गियर ट्रेन की श्रृंखला जिसमें एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक गति एवं शक्ति पारित हो। गति का मतलब वेलोसिटी एंड पावर, गति तथा शक्ति पारित हो तथा सभी गियर की अक्षें स्थिर हों एवं अलग अलग हों। देखिए सबकी गियर यहाँ पर जो चित्र बना है सभी की अलग अलग अक्षें अलग अलग हों, सरल गियर माला कहलाती है। फिर से एक बार देख लीजिए सरल गियर माला क्या होता है। सरल गियर माला क्या होता है कि एक ऐसी गियर माला की श्रृंखला जहाँ पर एक से अधिक गियर लगे हों जो वेलोसिटी तथा पावर को ट्रांसमिट करे तथा सभी की अक्षें स्थिर हों और तथा उनकी जो शक्ति का पारित हो वो अलग अलग हो। स्पीड क्या कहलाता है, सिंपल गियर ट्रेन कहलाता है। देखिए चित्र में यहाँ पर एक सरल गियर माला दिखाया गया है, जिसमें एक गियर नंबर 1 ये है, गियर नंबर 2 ये है, गियर नंबर 3 है, 4 है, 5 है। गियर नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, गियर नंबर 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, गियर नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में 4 नंबर, और गियर नंबर 5 क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इस गियर ट्रेन की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी पहली विशेषता ये है कि जितनी भी विषम है जैसे 1, 3 और 5 ये क्या है, एक दिशा में घूम रहा है। जितनी भी विषम वो है गियर माला है वो क्या कर रहा है, एक दिशा में घूमता है। तो सभी गियर जो विषम वाले हैं जैसे ऑड नंबर वाले गियर जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5 ये क्या है, 1, 3, 5 क्या है, एक दिशा में घूमता है, एक दिशा में गति करता है, एक दिशा में गति करता है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो ऑड नंबर वाले जितने भी गियर हैं यहाँ पे दिखाया गया है, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, 5 गियर, इनकी दिशा क्या है, एक है। दूसरी विशेषता ये है जितने इवन नंबर वाले गियर हैं इवन नंबर वाले गियर हैं जैसे 2, 4, इनकी दिशा क्या है, एक दिशा में गति करते हैं, एक दिशा में गति करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे गियर नंबर 2 है और गियर नंबर 4 है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो जितने भी ऑड नंबर वाले गियर हैं वो एक दिशा में गति करता है और जितने भी इवन नंबर वाले गियर हैं वो क्या करता है,
एक दिशा में गर्त का है। चलिए नेक्स्ट है, अब चित्र में हम आपको दिखाया गया है गियर नंबर 1 2 3। तो इसकी एक प्रूविंग है जो कि हम करने चल रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। तो हम यहाँ पे आपको सिंपल गियर ट्रेन की एक प्रूविंग है वो इसके बारे में बताने चल रहे हैं। चित्र में यहाँ पर 3 गियर दिखाया गया है। गियर की एक कंडीशन होती है, गियर माला की एक कंडीशन होती है कि इसमें गियरों की संख्या 2 से अधिक होती है। तो यहाँ पर 3 गियर दिखाया गया है, गियर ए, गियर बी, गियर सी। गियर ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, गियर बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और गियर सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पर एक बीच में गियर लगा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, माध्यमिक गियर कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यमिक गियर कहते हैं। अब हमें ये करना है कि यदि गियर ए पर दांतों की संख्या TA क्या है, TA है, इसी प्रकार गियर बी पर दांतों की संख्या TB है, T का मतलब टीथ, और गियर सी पर दांतों की संख्या TC है, तब हमें पता है कि गियर ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। क्या होता है, गियर ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्लिप नहीं होता है। इनके बीच में क्या होता है, कोई स्लिप नहीं होता है। तब एक गियर की कंडीशन होती है, इनका व्यासी पिच पाई DA TA बाई DA NA क्या है, गियर नंबर 1 की स्पीड, पहले और दूसरे गियर के लिए लिख रहे हैं, इक्वल टू पाई DB NB, जहाँ D क्या है, डायमीट्रल पिच है गियर का। तो एक कंडीशन है पाई DA NA इक्वल टू पाई DB NB। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले और दूसरे गियर के लिए लिख रहे हैं ये, तो आ जाएगा DA NA इक्वल टू DB NB। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से हम DA बाई DB इक्वल टू लिख सकते हैं NB अपॉन NA। हमने कल ये फार्मूला बताया था कि नहीं, फार्मूला बताया था। यहाँ से हम NB की वैल्यू पुट निकाल ले रहे हैं। NB बराबर हो जाएगा DA अपॉन DB इंटू NA। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार गियर A तथा C के लिए हम निकाल सकते हैं। गियर A तथा C के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे हम इतना लिख के छोड़ दे रहे हैं। गियर A तथा C के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा DA अपॉन DC इक्वल टू NC अपॉन NA। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से DC इक्वल टू अगर हम निकाल रहे हैं तो DC इक्वल टू आ जाएगा, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA अपॉन NC इंटू DA। हो जाएगा कि नहीं, DC इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मिला है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मिला है। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, गियर B तथा गियर C के लिए निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, गियर B तथा C के लिए निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गियर B तथा गियर C के लिए। गियर B तथा गियर C के लिए निकाल लेते हैं तो आ जाएगा DB अपॉन DC इक्वल टू NC अपॉन NB। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से NB इक्वल टू हम निकाल लेते हैं,
एन बी इक्वल टू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा एन सी इंटू एन बी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आ जाएगा एन सी इंटू डी सी अपॉन डी बी। ये हो जाएगा, एन बी इक्वल टू इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एन बी बराबर यहाँ निकाले हुए हैं, एन बी बराबर डी ए अपॉन डी बी इंटू एन ए है, तो एन बी का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। एन बी का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए सब लोग, इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डी सी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो चलिए हम डी सी का मान रखते हैं समीकरण उसमें 3 में। तो आता क्या है, देखिए सब लोग, हमको पता है डी सी इक्वल टू एन ए अपॉन एन सी इंटू डी ए है। तो इस डी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस डी सी की जगह हम लिख सकते हैं, आ जाएगा हमारा एन बी इक्वल टू एन सी, पहले से ही था, ये देखिए एन सी पहले से ही था, और डी सी की जगह लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन सी इंटू क्या, डी ए। तो डी सी की जगह हम क्या लिख दिए, एन ए अपॉन एन सी इंटू डी ए, और डी बी पहले से ही था। तो ये देख लीजिए सब लोग, आ गया इतना, एन ए अपॉन एन सी डी ए अपॉन डी बी। तो अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एन सी से एन सी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आ जाएगा एन बी इक्वल टू एन ए इंटू डी ए अपॉन डी बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक यहाँ पर हमें फार्मूला निकल के आया कि इंटरमीडिएट जो गियर है, गियर नंबर बी, वो किस पर गियर कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, चक्करों की संख्या ए पर डिपेंड कर रहा है। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है प्रूविंग। तो इस तरह हम गियर नंबर बी की जो स्पीड है उसको निकाल सकते हैं एन ए इंटू डी ए अपॉन डी बी से। अब इस फार्मूले पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और देखेंगे कैसा होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल होगा। चलिए तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।